तेनमोस्तु तम शनन्द्यानन्दिमो शेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्योषिद्धशुभा गुरुवेशिः गुपतिज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म तहु जिनवरी अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ठाणा ग्रंथराज जी। ओवम ओवन ओवन विंद विंद भविनम विज्ञानम विनीयम स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं भुवनम् युवन स्वभाव मनस्यममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां जनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ये देशना, यह श्री 24 ठाणा ग्रंथराज जी, जहाँ अपन गुरुदेव श्रीमद जिन तारण स्वामी के उपदेश के माध्यम से ये समझना चाह रहे हैं कि ये जीव इस संसार शत्रुगति की यात्रा से कैसे छूट सकता है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। ये बात अपन कब से तारण स्वामी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। मतलब तारण स्वामी का मुखारविंद मतलब उनकी अमृत में वाणी, ये जो 14 ग्रंथ हैं, जो थाती है, वही तारण स्वामी का मुखारविंद। तो कब से अपन गुरुदेव से ये बात सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, लेकिन ये बात अपने अंतर चित्त में क्यों नहीं उतर रही। और तारण स्वामी कह रहे हैं यदि ये चित्त में नहीं उतरी तो इसका परिणाम क्या होगा भैया। ये दोनों बात समझ नहीं भैया। कल अपन ने ये बात समझ ली थी कि मन नीच, इंद्रिय नीच, उसकी गति नीच, उसके सारे विषय नीच हो जाते हैं। उसके अपन ने 5 इंद्रियों के विषय समझे थे। घ्राण इंद्रिय से उसका सुनना नीच है, स्पर्शन इंद्रिय से उसका अनुभव करना नीच है, चक्षु इंद्रिय से उसका देखना नीच है, रसना इंद्रिय से उसका स्वाद ग्रहण करना, बोलना नीच है। उसके 5 इंद्रियों के विषय नीच कहे तारण स्वामी ने। किसके भैया? 5 इंद्रियों के विषय में कौन लीन रहता है भैया? कौन 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानता है? उसके भैया। क्या अपन तो मानते नहीं ना। अपन तो 5 इंद्रिय विषयों से रहित, पाप विषय कसाय से रहित, अपन तो अपने शुद्धात्म तत्व को इष्ट मानते हैं ना, जिनेन्द्र देव की वाणी को इष्ट मानते हैं। तो अपने लिए तो ये बात है ही नहीं। ये बात किसके लिए भैया? तारण स्वामी ने किसके लिए कहा है कि जो 5 इंद्रियों के विषयों में जो अपनापन करके बैठा हुई, 5 इंद्रिय के विषयों में जो सुख प्रतीत हो रहा है, 5 इंद्रियों के विषयों में जो आनंद ले रहा है, उसकी दृष्टि नीच कही हुई। अब नीच का अर्थ अपन जानते ही भैया, नीचे की ओर गमन करने वाला।
और तारण स्वामी ने निगोद पर्याय को नीच शब्द से लिया भाई। मतलब उनका कहना है सीधा कि जिसका दर्शन नीच है, जिसका ज्ञान नीच है, जिसका चारित्र नीच है, अर्थात जो अपने आत्म स्वभाव से विमुख है भैया। क्यों भैया, इतना तो अपने स्वाध्याय करे है ना कि 2000 साधिक के लिए ये त्रस पर्याय मिली है। और यदि जीव अपने आत्मा कल्याण नहीं करता, अपना हित का मार्ग नहीं बनाता, तो नियम से, निश्चित ही नियम से उसे कहाँ जाना पड़ेगा भैया? ये तो आप और हम दोनों जानते हैं कि यदि अपना कल्याण नहीं किया तो वापस फुल स्टॉप, अर्थात जहां से निकल के आया है उसी स्थान में चला जाएगा। तो गुरुदेव की अमृत में वाणी, तारण स्वामी का उपदेश हमें भैया चेता रहा है, जगा रहा है। अब जागना है या नहीं जागना, ये आपको और हमारा निर्णय अपना अपना स्वतंत्र है, सेपरेट है। ठीक है, तो अपन आगे वांछन करते हैं। श्रेणी नीच, देखो भैया, देखो श्रेणी नीच का मतलब क्या हुआ भैया? मिथ्या से नीचे तो कोई श्रेणी नहीं है। सबसे निचली श्रेणी 14 गुण स्थानों में सबसे नीचे वाली श्रेणी तो मिथ्या आती है भैया। और मिथ्या से ऊपर चढ़ो तो फिर श्रेणी आरोहण होता है। तो सबसे निचला भाग तो मिथ्याति है ना भैया, श्रेणी नीच। तो जिस 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 जीव की अंतर में श्रद्धा मिथ्या होती है, जिस जीव का श्रद्धान मिथ्या होता है, जिस जीव का क्या बोलते हैं, दर्शन मिथ्या होता है, उसकी सारी योग्यताएं, अर्थात उसके सारे विषय ही नीच हो जाते हैं। देखो एक सम्यक्त की कितनी ज्यादा महिमा है। यदि सावधान जीवात्मा, बहुत अच्छा विषय है ये। यदि जीव को एक सम्यक दर्शन मात्र प्राप्त हो जाए, सम्यक दृष्टि मात्र जीव हो जाए, तो एक सम्यक्त की कितनी महिमा है कि एक सम्यक दर्शन प्रकट होते ही जीव के सारे कार्य, सब कुछ सम्यक हो जाता है। सविता जी, आज बहुत दिनों बाद आपका म्यूट खुला है फिर से। नोएडा, सविता जी नोएडा। तो क्या कह रहा है, जिस जीव की दृष्टि नीच हो जाए, उसके, अर्थात जिस जीव का श्रद्धान मिथ्या हो जाए, उसके सारे विषय मिथ्या हो जाते हैं भैया। और जिस जीव की दृष्टि सम्यक हो जाए, उसके सारे विषय सम्यक हो जाते हैं। तो अपने को इतनी सी बात समझ में आ जाए कि एक सम्यक्त की कितनी महिमा है, एक सच्चे सिद्धांत की कितनी महिमा है भैया। अपन ये भगवान की जो वाणी सुन रहा है ना, सर्वक जनन भगवान की जो वाणी सुन रहा है ना, इस परमात्मा के वचनों को सुनने की कितनी महिमा है, कितना अतिशय। ये भगवान की वाणी का कितना अतिशय, मतलब ये जो अपन जिनेन्द्र देव की जो वाणी सुन रहे हैं, गुरुदेव का जो उपदेश सुन रहे हैं, इसकी इतनी अधिक महिमा है भैया। क्या महिमा है भैया? एकमात्र यदि हम भगवान के वचन सुनते हैं, जनेश्वर परमात्मा की वाणी सुनते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या होता है भैया, अपने आप ही सब कुछ सम्यक हो जाता है। सुनने से हो जाता है मतलब, अरे भगवान की वाणी को सुन के जो अपन वस्तु स्वभाव का जो निश्चय करते हैं ना, उस एक निश्चय से अपना सारा आचरण, अपना एक निर्णय से अपना सारा बोध, क्या कहें, एक निर्णय से अपना पूरा चेतना सम्यक हो जाती। कैसे सम्यक हो जाती है भैया? देखो जब अपन संयोगों में जुड़ते हैं, राग देश कसाय आदि में जुड़ते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं, अपने आप को भोक्ता मानते हैं, तो क्या होता है कि यदि अपना श्रद्धान मिथ्या होता है ना, अपनी दृष्टि विपरीत होती है ना, तो अपना पूरा ज्ञान, दर्श, चारित्र सब कुछ उल्टा होता जाता है। और यदि अपन किसी भी संयोग में भगवान की वाणी का निर्णय कर लें, जिनेन भगवान की वाणी को प्रमाण रख लें, सामने रख लें कि इस वस्तु के बारे में जिनेन भगवान का क्या उपदेश है, इस परिणमन के बारे में जिनेन परमात्मा क्या कहते हैं, इस संयोग के बारे में सर्वज्ञ की क्या मानता है, सर्वज्ञ परमात्मा ने कैसा देखा, मतलब जिस द्रव्य से, जिस भाव से, जिस निमित्त से परिणमन देख रहे हैं अपन, जो बाहर का पर्याय परिणमन चल रहा है, उस परिणमन के लिए सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा है। यदि एक बार अपन ऐसा विचार कर लें कि इसके लिए सर्वज्ञ परमात्मा क्या कहते हैं, भगवान आत्मा अपने आप ही अपने सब कुछ सम्यक हो जाता है, अपना निर्णय सम्यक हो जाता है, अंतर में अपना चिंतन सम्यक हो जाता है, अपने विचार सम्यक हो जाते हैं, अपन क्या कहते हैं, पर पर्याय की वेदना, दुख रूप वेदना से बच जाते हैं। और बस एक बार भगवान की वाणी का विस्मरण कर दो आप, तो तारण स्वामी कह रहा है
कि जिस जीव की दृष्टि से अपना स्वभाव ओझल हो गया, श्रेणी नीच, उसकी सारी योग्यताएं नष्ट हो जाती हैं। मतलब उसका दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो सबका सब नीच है। मिथ्या श्रद्धा है तो सब नीच है, उसकी पूरी श्रेणी नीच हो जाती है। तो जीवात्मा ये तो बताओ, नीची श्रेणी रख के कहाँ जाओ। सविता जी नोएडा, सविता जी नोएडा, अरे भैया ने म्यूट करना। तो क्या कह रहा है, जब जी भैया। जी, जब तक अपनी दृष्टि अपने स्वभाव पे नहीं जाएगी, तब तक अपन यहीं पर पर्याय की ओर देखते रहेंगे। इसलिए सावधान। और तारण स्वामी क्या कर रहा है, श्रेणी नीच, चरण नीच। देखो देखो भैया, जब देखो यहाँ जहां जीव की योग्यताएं, अर्थात जहां जीव की सारी योग्यताएं नीच होती हैं, नीचे की ओर होती हैं, उस जीव का चारित्र, चरण, आचरण भी नीच होता है। अब चाहे वो वृत्ति हो, महावृत्ति हो, आवृत्ति हो, कोई भी हो, यदि शुद्ध आत्म तत्व में रमणता की भावना नहीं है, या फिर मोक्ष मार्ग के लिए अपना उद्देश्य नहीं है, अर्थात उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ रूप रत्नात्री की साधना करने का यदि भाव नहीं जीव के अंतर में, तो उस जीव का चारित्र नीच भैया। चाहे वृत्ति हो, महावृत्ति हो, आवृत्ति हो, या फिर वो कुछ भी हो भैया, यदि उसका श्रद्धान मिथ्या है तो उसका चारित्र भी नीच। और देखो राग नीच, उस जीव का राग नीच है भैया, और वह नीच राग स्वभाव में लग के भय नीच, हमेशा भयभीत ही रहेगा भाई। देखो तारण स्वामी कह रहा है, ये जो राग के परिणाम है ना, जिनके कारण अपन दिन रात इंद्रिय विषयों में लगे हुए, अशुभ राग, पाप विषय कसायों का राग, इंद्रिय विषय भोगों में रत होके पाप का, विषय का, कसाय का, पुत्र का, परिवार का, धन का, दौलत का, ये जितना भी राग का परिणाम है, राग आसक्ति है ना, तारण स्वामी कह रहा है ये पूरी अराग आसक्ति जीव को नीचे गिराने वाली है। धर्म है वीतराग। देखो भैया, धर्म कैसा है, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया धर्म कैसा है, वीतराग। और अपन धर्म की प्रभावना कैसे करना चाहते हैं, शुभ राग से। हाँ, शुभ राग संयोग में हो सकता है, क्योंकि प्रभावना तो शुभ राग में ही होती है, होती हुई दिखती है, बाहर की प्रभावना तो शुभ राग में होती हुई दिखती है। लेकिन भगवान जी धर्म कैसा है, धर्म तो वीतराग है ना। तो भगवान आत्मा, जब धर्म वीतराग है, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ, जब ये धर्म वीतराग है, जिनेन्द्र भगवान द्वारा फरमाया हुआ, जब ये धर्म वीतराग है, तो जीवात्मा इस वीतराग धर्म को अपनी दृष्टि में धारण करो ना, लक्ष्य इसका बनाओ ना। हाँ, वर्तमान भूमि का अनुसार शुभ का परिणमन चलता है, तो उस परिणमन पे जिसकी दृष्टि ना हो, उस परिणमन में जिसका कर्ता भाव ना हो, उस परिणमन में जिसकी आसक्ति ना हो, उसका नाम है भैया सम्यक। और यदि उस शुभ राग में रत होके यदि नीचे की ओर गिर रहा है, मतलब चेतना नीचे की ओर गिर रही है, तो नीचे की ओर गिरना मतलब छत से नीचे थोड़ी गिर रहा कोई, जीव की चेतना नीचे की ओर गिर रही है, मतलब मिथ्या मानताओं का पोषण करके ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन कर्मों के आवरण को बढ़ा रही है। क्या होगा, पाप आश्रम में रत है तो चेतना नीचे की ओर गिर रही है, चेतना नीचे की ओर गिर रही है, मतलब चेतना का नीचे की ओर गिरना मतलब क्या, जो भी अपने को क्षयोपम प्राप्त हुआ है ना, कितना सारा क्षयोपम प्राप्त हुआ है, मनुष्य पर्याय, संगी पंचेंद्री, मन सहित छह पर्याप्ति, कितना क्षयोपम प्राप्त हुआ। और जैसे नीच होगा तो क्या होगा, ये चेतना नीचे की ओर गिरेगी तो क्या होगा, ये क्षयोपम घट जाएगा। और क्षयोपम घट जाएगा मतलब जीवात्मा संगी पंचेंद्री से छूट के तो एक इंद्रिय निगोदिया पर्याय में चला जाएगा, नीच हो जाएगा। इतना नीचे गिरेगा जीवात्मा, इतना नीचे गिरेगा कि फिर बाहर ही नहीं आ पाएगा। अच्छा देखो, गुण स्थान की अपेक्षा अपन देखें तो चौथे गुण स्थान वर्ती सब जीव एक समान। यदि चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से देखें, चाहे निगोदिया हो, चाहे मनुष्य गति वाला हो, चाहे तिर्यंश गति वाला हो, चाहे देव गति वाला हो, यदि जीव मिथ्या दर्शन सहित है तो सारे जीव एक समान है भाई। अब जीव के नाना प्रकार के परिणामों की अपेक्षा देखें तो अब एक क्योंकि गुण स्थान भैया 14 है, किस अपेक्षा से,
संख्या की अपेक्षा से यदि अपन गुण स्थान को समझते हैं तो 14 है, लेकिन जीव कितने हैं भैया? अनंत। और अनंत जीवों परिणाम कितने हैं? क्या ना भैया, अनंत जीवों का अनंत अनंत परिणाम। तो अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत परिणाम की अपेक्षा से देखें तो कितने गुण स्थान है? क्या अनंत अनंत। तो यदि मिथ्याद गुण स्थान में भी यदि अपन जीव देखें जीव को, तो जो जीव इंद्रिय विषय भोग पाप विषय कसाय में दिन रात लगे हुए हैं, उनकी चेतना तो नीचे गिरी रही है। उनकी चेतना तो नरक आदि गतियों में जाने की तैयारी कर ही रही है, वो दुर्गति की ओर जा ही रहा है, उनका तो दुर्गति में गमन निश्चित ही है। लेकिन भैया अपन लोग पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं और नाना प्रकार से भगवान की वाणी का निश्चय कर रहा है, तो कम से कम अपनी चेतना नीचे की ओर तो अभी फिलहाल नहीं गिर रही। क्यों नहीं गिर रही भैया? क्योंकि भगवान जी वस्तु स्वरूप की स्वीकारता करने से ये चेतना ऊपर की ओर उठती है। अभी ऊपर की ओर उठना दो अपेक्षा से, एक उत्तम गतियों की ओर जाती है, वो गति अपेक्षा से, बाहर की अपेक्षा से। लेकिन भगवान आत्मा अपने वस्तु स्वभाव का जो निर्णय हो रहा है, सम्यक्त की जो लब्धि प्राप्त हो रही है, सम्यक्त के सम्मुख जो चेतना हो रही है, अपने स्वभाव के सम्मुख जो चेतना हो रही है, अर्थात अनादि काल के बाद जो ये स्वीकार हो रहा है कि मैं ही शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, सात तत्वों का जो यथार्थ स्वभाव ज्ञान में आ रहा है, इसे कहते हैं चेतना को ऊपर की ओर उठना। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? नीच, भय नीच। भय नीच मतलब भैया, अरे अरे भयभीत रहना नीच परिणाम है। काय से भयभीत रहना? फलाने देवी देवता को नारियल नहीं चढ़ाया तो हमारा क्या होगा? अच्छा, या भैया कोई रोग हो गया तो हमारा क्या होगा? भैया धन की हानि हो गई तो क्या होगा? पति का वियोग हो गया, पत्नी का वियोग हो गया तो क्या होगा? बच्चों का वियोग हो गया तो क्या होगा? माता पिता का वियोग होगा तो क्या होगा? इस लोक में क्या होगा? परलोक में क्या होगा? भय 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 भय। या फिर कोई अपराध करो बड़े अच्छे से, अपराध करते समय मन बिल्कुल प्रसन्न रहता, अपराध करते समय मन बिल्कुल प्रसन्न रहता, लेकिन अपराध होने के बाद फिर भय, अरे उजागर हो गया तो, किसी ने पकड़ लिया तो। चोरी करते समय कुछ नहीं है, लेकिन चोरी करने के बाद फिर भय। तो भगवान आत्मा भगवान की वाणी की चोरी करते ही क्यों हो? विकार परिणाम करते ही क्यों हो? विकार परिणामों का साथ देते ही क्यों हो? अपने अंतर में अपने ध्रुव त्रिकाली गायक भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा अंतर में काम क्यों नहीं करती? भय नीच है, और ये भय करत नीच गति जगत में। ये भय जीव को नीचे नीचे की ओर गिराता है, जीव की चेतना को नीचे की ओर गिराता है भाई। और संसार का हर जीव भयभीत है भाई। भय से छूटना है तो तारण स्वामी ने भय क्षिप्निक मौल पावर जी लिखा है, भयों को नाश करने वाला। इसलिए जीवात्मा भय नीच, उसकी श्रेणी नीच है, उसका चारित्र नीच है, उस अज्ञानी इस जीव का जिसका श्रद्धान मिथ्या है, उसका राग नीच है, उसका भय नीच है। और देखो तो अब तारण स्वामी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, पद ग्रहण नीच। बता इसका अर्थ क्या हुआ? पद ग्रहण नीच क्या हुआ इसका अर्थ? अरे देखो तो अपन हम बताएं सरलता से, जो भयभीत होता है ना, वो अपनी बाहर में बल बढ़ाना चाहता है, वो अध्यक्ष बनना चाहता है, वो मंत्री बनना चाहता है, वो नेता बनना चाहता है, वो अभिनेता बनना चाहता है, वो अपनी बाहर में सामर्थ्य बढ़ाना चाहता है। जी भय के कारण धन जोड़ता है, दौलत जोड़ता है। मालूम क्यों जोड़ता है? धन दौलत कुटुंब परिवार मित्र सखा बंधु, इनका समूह मालूम क्यों क्यों इकट्ठा किया जाता है? शेर जंगल में अकेला रहता, शेर झुंड इकट्ठे नहीं करता, एक कहावत है ये। तो क्या कह रहे हैं, ये जीव कुटुंब कबीला परिवार पद प्रतिष्ठाएं और ये कहते हैं बड़े बड़े नाम, ये समुदाय क्यों बनाता है? आपको पता है? भय जीव का भयभीत जीव है, भय के कारण ये सब चीजें भयभीत है। तो भय के कारण क्या करता है? पद ग्रहण नीच, नीच पद को ग्रहण करता है। व्यवहार से कह रहे हैं, अभी निश्चय से जरा 1 मिनट बाद बताएंगे क्या करता है। भयभीत होने के कारण से नीच पदों को ग्रहण करता है भैया, बाहर के बड़े बड़े पद चाहिए, बड़े बड़े नाम वाले पद चाहिए भैया। अभिमान अभिमान पूर्वक बाहर की प्रतिष्ठा चाहता है, भयभीत है ना, अंदर से डरता है, तो क्या करता है? बाहर से बल बढ़ाना चाहता है। एक और उदाहरण दे, थोड़ा और तिरछा।
जो लोग तीव्र क्रोध करते हैं, जिन्हें बहुत बात-बात में गुस्सा आता है, जिनकी बात-बात में भौहें तन जाती हैं, जो बात-बात में रूठ जाते हैं, वो सब भयभीत लोग हैं भई। क्यों भयभीत हैं? जिनके अंदर में अधिक भय होता है, उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। जो जो बहुत ज़्यादा दीन दिखाई देते हैं, जो किसी को कुछ कहते नहीं है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, बहुत सारा दीनता जिनके अंदर रहती है। ये सारे जीव वो हैं जो अंतर से भयभीत हैं। इस कारण से जिसके पास पुण्य का उदय है, पद ग्रहण नीच, वो बाहर से बड़े-बड़े पदों को ग्रहण करना चाहता है, बाहर से बल बढ़ाना चाहता है, पैसे से, धन से, दौलत से, नाम से, यश से, कीर्ति से, संगठन से, इनसे बल बढ़ाना चाहता है भई। हुँ, ये व्यवहार हो गया भैया पूरा। और निश्चय से क्या भैया? भाई नीच पद निश्चय में क्या बताओ? बताओ नीच पद क्या है निश्चय में? अरे भगवान आत्मा, क्या है नीच पद? कह रहा भाई कुछ नहीं मालूम। दिन रात पर्याय की दीनता में जी रहा है कि हम स्त्री, हम पुरुष। अशुभ में जय तारण तारण भैया जी। हाँ दीदी बोलो। निश्चय से अशुभ बातें सोचना और उन्हीं में ही रत रहना, उन्हीं भय रखना अंदर से ही। पद ग्रहण नीच, नीच पद कौन सा है? मिथ्या परिणामों से, आपने सही कहा है, मिथ्या परिणामों के कारण से जो पर में मैं पना भास रहा, यही नीच पद है। पर्याय में मिथ्या दर्शन से अपने आप को पामर मानना। अरे भगवान कह रहे अरिहंत सिद्ध हो, तीन लोक के नाथ हो। भैया पामर पर्याय से देख रहा है, राग पर्याय से देख रहे हैं, देश पर्याय से देख रहे हैं, कर्ता बुद्धि से देख रहे हैं, भोक्ता बुद्धि से देख रहे हैं। ये सब नीच पद है जीव के। तीन लोक का नाथ अपने आप को ना स्वीकार करके एक समय की पर्याय से स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये मनुष्य पर्याय शाश्वत है क्या? स्त्री पर्याय शाश्वत है क्या? पुरुष पर्याय शाश्वत है क्या? कुछ सब अशाश्वत है भाई। देखो सब अशाश्वत है, लेकिन शरीर से मिपना तोड़ रहा है क्या? मिथ्या दर्शन के कारण इस एक समय की भावधारा चल रही है, मिथ्या दर्शन की जो भावधारा चल रही है, जिसके कारण ये शरीर अपना लग रहा है और जीव से एक तोड़ रहा है क्या? ये निर्णय कर रहा है क्या? क्या? अरे भगवान ने तो सिद्ध समान कहा, सिद्ध समान सदा पद मेरो। लेकिन मैं क्या मान रहा हूं? स्त्री। और कब से मान रहा हूं? कि अनादि काल से। और कब तक मानना है? कि भाई अनंत काल तक। इसे कहते हैं नीच पद भाई। ग्रहण कहा है, तारण स्वामी कह रहे हैं नीच पद को ग्रहण करता है। और अब देखो नीच पद को ग्रहण कर ज्योनि नीच, नीच योनि में चला जाता है भैया। अच्छी योनियों में भी जन्म नहीं होता जीव का। कहाँ जाएगा? इल्ली विल्ली किल्ली, मच्छर मक्खी, और क्या कहते हैं, स्थावर का है या निगोदिया जीव हो जाएगा भाई। उसकी योनि नीच, मतलब 84 लाख योनियों में वो उत्तम सम्यक दृष्टि की जो श्रेष्ठ योनियां मिलती है ना, पुण्य पुरुषों की लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा। चक्रवर्तियों की लिस्ट में में क्या बोलते हैं, भगवंतों की लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा। तो भाई कहाँ रहेगा? नीच योनि में पड़ा रहेगा, नीचे की ओर पड़ा रहेगा, डला रहेगा किसी कोने में भैया। बताओ। अच्छा आज अपने चारों ओर ठसाठस जीव भरे हुए हैं कि नहीं भरे? मच्छर मक्खी जो देख रहे हो, ये जो आंखों से देख रहे हैं, इनकी तो छोड़ो, जो निगोदिया जीव है, स्थावर काय के जीव है, ये अपने आसपास ठसाठस भरे हैं कि नहीं भरे? सम्यक दर्शन होता है तो 58 लाख योनियों का त्याग हो जाता है। 7 लाख नित्य निगोद की तो पहले छूट जाती, फिर बाकी की भी छूट जाती है भैया। कहाँ? सम्यक दर्शन होते ही जीव का 58 लाख योनियां खत्म हो जाती। लेकिन एक बात बताओ, यदि सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, तो फिर योनि नीच, फिर क्या है? फिर थोड़ी 58 लाख गई। तो फिर क्या? 58 लाख में सबसे ज्यादा जन्म मरण करता है। सम्यक दृष्टि की 58 लाख जाती हैं, विकलातरे आदि एक इंद्रिय स्थावर काय और निगोद की, उनमें सबसे ज्यादा जीव जन्म मरण करता है, उन्हीं योनियों में सबसे ज्यादा जन्म मरण होता है जीव का। इसलिए भगवान आत्मा, अरे एक छोटा सा काम कर लो और इन सारे झंझट से मुक्त हो जाओ भैया। कौन से छोटा सा काम? अब वो तो आपको पता है भैया। क्या? वो तो आपको पता है, सच्चा श्रद्धान। चलो अगला सूत्र भैया, देखो क्या लिखा।
ना समय में मूर्ति नीच, क्या अर्थ हुआ इसका? जी वही पैराग्राफ चल रहा है, अभी पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ। जी भैया, जी भैया। क्या लिखा है? ना समय में मूर्ति नीच, क्या लिखा है? क्या अर्थ हुआ इसका? ना समय, ना समय का क्या अर्थ हुआ? अरे निकालो, इतने दिन हो गए भैया जी, 24 ठाणा पूरा होने को आ गया, आधे से ज्यादा निकल गया। क्या हुआ इसका अर्थ? ना समय में मूर्ति इष्ट, ये लिखा था ना, ना समय में मूर्ति नीच। हाँ, ना समय में मूर्ति नीच, क्या हुआ इसका अर्थ? देखो नीचे अर्थ पढ़ भी लिया होगा आपने, सबने, सब इतनी सामने लिखा है, नहीं पता? हम्म, अरे तारण स्वामी कह रहा है, देखो तो इस जीव की दृष्टि ना समय कभी अपने स्व समय आत्मा को नहीं देखती, मैं मूर्ति। अरे मैं आत्मा तो शुद्ध चेतन ज्ञान में मूर्तिमान हूं, लेकिन कभी ऐसे शुद्ध मूर्तिमान ज्ञान में स्व समय शुद्धात्म स्वभाव को कभी नहीं देखता, अपने आत्म भाव को कभी नहीं देखता, और नीच नीच परिणाम में लगा रहता भाई। संसार की बात सुना दो, दुनियादारी की बात सुना दो, इंद्रिय विषय भोगों की बात सुना दो, कर्तव्य बुद्धि की बात सुना दो, भोक्तत्व बुद्धि की बात सुना दो, संसार में 84 लाख परिभ्रमण की बात सुना दो। जो 84 लाख योनियों परिभ्रमण की बात तो अच्छी लगती है, अज्ञान धारा से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने की बात तो अच्छी लगती है, लेकिन इससे कहो भैया आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ज्ञायक तत्व, भगवान आत्मा, बताओ कितनी अच्छी लगती है ये बात? नहीं लगती ना। इसे कहना तारण स्वामी, ना समय, ना समय मतलब जो पर समय है, जो आत्मा से भिन्न है, ना समय मतलब पर समय में रत रहता है। ना समय, मैं मूर्ति ये नहीं देखता कि मैं समय अर्थात मैं शुद्ध आत्मा ज्ञान में मूर्ति हूं, ऐसा नहीं देखता, नीच। फिर क्या करता है? पर समय को देखता है भैया, पर्याय के परिणमन की बात करता है, कसायों की बात करता है, भोगों की बात करता है, इंद्रिय विषयों की बात करता है, लेकिन आत्मा शुद्धात्मा की कोई चर्चा उसके पास है ही नहीं भैया। ऐसे ही भाई, संसार तो ऐसे ही है। और सुर रमण विषय नीच, और क्या देखो तो भैया, सुर रमण विषय नीच, क्या देखो, अपन ने अक्षर स्वर व्यंजन पद ये पढ़े थे ना, स्वर से क्या अर्थ निकालते स्वर से क्या अर्थ निकालते थे अपन? भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसमें जो स्वर कहे गए हैं, अक्षर से अक्षर स्वभाव, स्वर से सूर्य समान केवल ज्ञान, सूर्य समान प्रकाशमान आत्मा। तो क्या कहना था स्वामी? सुर रमण विषय नीच, क्या कह रहा है भैया? ये सूर्य समान प्रकाशमान आत्मा को जनवाणी के माध्यम से जो शुद्ध ज्ञान की गंगा बह रही है, इस शुद्ध ज्ञान की इसकी गंगा से अपने सूर्य समान प्रकाशमान आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं करता। सूर्य समान जो आत्मा प्रकाशित हो रही है अपनी शुद्ध चेतना, इस सूर्य समान आत्मा को अपने अपनी दृष्टि का विषय नहीं बनाता। वही फिर क्या करता है? क्या करता है? सुर रमण विषय नीच, क्या करता है? इसका पूरा जो स्वर के माध्यम से क्या करता है? विष नीच, क्या करता है? गाने सुनेगा, वीडियो सुनेगा, नृत्य, क्या बोलते हैं, नाना प्रकार का संगीत का श्रवण करेगा, विकथाओं के शब्द सुनेगा, और क्या करेगा? रमन विषय नीच, क्या करेगा? इंद्रिय विषयों के आनंद में रमन करेगा भाई। चिनवाणी में कहे शब्द नहीं सुनेगा, फिर क्या करेगा? इंद्रिय विषयों में विलास हो जिसका, जैसे कि आजकल अपन भी भक्ति में फिल्मी धुन लगाने लगे ना, तो बताओ फिल्मी धुन में काहे का आनंद आता है ये बताओ? मान लो अभी अपन प्रोग्राम में में या मंदिर विधि कर रहे हैं अपन, यदि मंदिर विधि में अपन यदि गाने की संगीत की धुन लगा दो तो फिर काहे का आनंद आता है? मंदिर विधि का आता है या संगीत का आता है? देखो, ये तारण स्वामी की जो साधना है ना, वो आत्मज्ञान के सापेक्ष हुई है, अंतर आत्मज्ञान के सापेक्ष हुई है। तो तारण स्वामी की साधना अंतर आत्मज्ञान के सापेक्ष होने से उन्होंने क्या करा भैया? ज्ञान से सारे विषयों को सामने रख के ज्ञान मार्गी थे, तो ज्ञान मार्गी जो जीव होता है, ज्ञान मार्ग से जो आगे चलता है, वो अपने ज्ञान में सारे विषयों को लाके और उन सब विषयों से राख तोड़ते हुए आगे निकलता है। और तारण स्वामी की फूलनाएं तो अद्भुत है,
उन्हें तो स्वर का जो ज्ञान था, स्वर सम्राट, संगीत सम्राट तारन स्वामी थे वो। उन्हें तो जो विद्याएं थी अवधि ज्ञान के धारी, उनकी पास जो कला थी वो तो शायद यहाँ अभी पंचम काल में और किसी के पास नहीं है। तो ऐसी अभूतपूर्व कला, ऐसे संगीत सम्राट तो अभी धरती पे कोई है ही नहीं तारन स्वामी जैसा। देखो वो तारन स्वामी कह रहा है, सुर रमण विषय नीच। अरे भैया, ये भगवान की वाणी के स्वर, ये फूलनाएं, ये भगवान की वाणी का ये उपदेश, ये नीचे की ओर गिराने के लिए नहीं है, ये नाचने गाने के लिए नहीं है। हाँ, भक्ति होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए, कल्याण का मार्ग बनना चाहिए, लेकिन भगवान जी सुर रमण नीच। लेकिन क्या होता है, जीव क्या करता है, इन स्वर के माध्यम से विषय, इंद्रिय विषयों में परिणति करके नीचे की ओर रमण करता है। विश्वास विषय नीच, और काहे का विश्वास होता है भैया? भगवान के शुद्ध वचनों का विश्वास होता है, या इंद्रिय विषयों से जानने देखने वाले, सुनाई देने वाले इन शब्दों का विश्वास होता है? अच्छा बताओ, मैं आत्मा हूं इस बात का विश्वास हो रहा है, या अभी हम कह रहे हैं देखो कितने कितने अच्छे प्रवचन सुन रहा है, इस बात का विश्वास हो रहा है? कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या क्या कह रहे हो। अरे इतना सरल सा प्रश्न है, मैं आत्मा हूं इन पर्याय भाव से भिन्न, इस बात पे विश्वास हो रहा है, या आप कान कर्ण इंद्री से देखो कितने अच्छे प्रवचन सुन रहे हैं, इस बात पे विश्वास हो रहा है? किस पे विश्वास हो रहा है? एक काम कर रहे हैं भैया, भैया आपकी चर्चा समझ में नहीं आती, वो तो महाराज जी की चर्चा समझ में आती है। क्या कह रहा है, काय पे विश्वास हो रहा है? क्या भैया आप कैसे बता दें? विश्वास तो अभी भी कान से सुनने वाले शब्दों पे हो रहा है। अभी भी ये सर्वज्ञ देव की वाणी जो कह रही है, वो विश्वास नहीं हो रहा भैया। ये तो विश्वास हो रहा है कि हमारा घर 50 साल तक रहेगा और हम 50 साल तक जिएंगे। ये तो विश्वास हो रहा है कि हमारे पति देव अमर है, हमारी पत्नी जी अक्षय अक्षय वरदान को लेके आई है। ये विश्वास तो हो रहा है, जो लक्ष्मी हमने पाप से कमाई है, वो लक्ष्मी तिजोरी में भरी हुई है, वो हमारे मरते दम तक साथ देगी। ये विश्वास नहीं हो रहा भगवान जी। ये देखो तो, देखो तो, देखो तो, हे जीव आत्मा, तू इस शरीर जड़ पिंड से भिन्न आत्मा है, ये विश्वास नहीं हो रहा। और जीव का विश्वास नीच है, जनता की बात पे विश्वास हो रहा है। यदि अभी हम आपसे कोई काम कह देना, कोई भी कुछ भी कह देना, तो आपको हमारी उस बात का विश्वास तत्काल हो जाएगा। भैया जी ने कही थी कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। अभी वाले कोई बाहर के काम में, कोई बाहरी क्रिया में अभी हम कह दें, भैया तुम ऐसा करते हो, ऐसा करो, तो तुम मान जाओगे, हाँ भैया, भैया जी ने कही थी कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो भैया ये बाहर की बातों का तो विश्वास होता है, जनता की बातों का तो विश्वास होता है, दुनियादारी की बातों का तो विश्वास होता है, लेकिन आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है। तुम्हारा अपन क्या करते हैं, यहाँ वहां देखने लगते हैं, अरे भगवान है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? चारों तरफ नजर घूम जाती है, कोई भी झांक के अंदर की ओर देखना नहीं चाहता। विश्वास विषय नीच, इस जीव के विश्वास योग जितने विषय वो पर पर्याय है, इसलिए नीच है। देखो आगे लिख दिया, पर्याय दृष्टि सहकार, और इसका विश्वास पर की ओर होने से, इसकी दृष्टि पर पर्याय की ओर होने से क्या होता है, पर्याय दृष्टि होने के कारण से सहकार विषय रिद्धि नीच क्या करता है, इंद्रिय विषयों का सहकार करता है, रिद्धि नीच बाहर की रिद्धियों को प्राप्त करता है। बाहर की विद्याएं सिद्ध कर लो, रिद्धि है, बाहर में जो रिद्धि है, 64 प्रकार की रिद्धि कही गई है, जो भावलिंगी मुनियों को होती उन्हें छोड़ के, जो संसारी जीवों को होती, कुतप से, कुछ ध्यान से, या पढ़ना आता है, या अच्छा भोजन बनाना आता है, कला, रिद्धि बल, शिल्प मद, रिद्धि मद। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि पर्याय दृष्टि होने के कारण से, परिणमन की दृष्टि होने के कारण से, सहकार विषय रिद्धि नीच, इस जीव की सारी रिद्धियां नीच हो जाती। और भैया देखो तो, ये जीव संसार की रिद्धि के अलावा चाहता ही क्या, एक ही, इस जीव को मोक्ष लक्ष्मी नहीं चाहिए, इसको रिद्धि सिद्धि चाहिए। काय की रिद्धि सिद्धि चाहिए भैया, काय की, संसार की रिद्धि सिद्धि चाहिए। हमारे
सारे संसार के काम समय पे होते रहे, बस इतनी रिद्धि सिद्धि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या करना है भगवान जी? तारण स्वामी, आपने ग्रंथ लिखे, और तारण स्वामी आपने अनुभव कर लिया, और तारण स्वामी आप मोक्ष चले जाइए हो, हमें तो ना आपसे कछु लेने देने हैं, ना आत्मा से कछु लेने देने हैं, और ना मोक्ष से कछु लेने देने। सही भावना तो ऐसी होती, सही ना। और नीच स्वभाव देखो तो, तारण स्वामी क्या कह रहा है, इस जीव का स्वभाव ही नीच हो गया। ऐसा लगता है जैसे कोई जैन धर्म की सबसे बड़ी गाली दे रहा हो, मिथ्या दृष्टि, निगोदिया, अभव्य। मतलब गाली, गाली मतलब, गाली से मतलब वो नहीं, अपशब्द नहीं, गाली से मतलब ये है कि सबसे ज्यादा चोट मारने वाली बात, सबसे ज्यादा अंदर ठेस लगने वाली बात कोई कह रहा हो, क्या, नीच। और अपन देखो हम कितने हंस के बोल रहे हैं, और आप कितने मुस्कुराते हुए सुन रहे हो, ना हमें कोई विराग दिखाई दे रहा इस बात को सुन के, ना वैराग में हमारी कोई परिणति दिख रही, और आप लोग तो हमें दिख नहीं रहे, आप सबके वीडियो ऑफ है भैया। शायद किसी भव्य जीव की हो रही हो तो अच्छी बात है, लेकिन तारण स्वामी कितना स्पष्ट कह रहे हैं, इंद्रिय विषयों का सहकार करने के कारण से विषय रिद्धि नीच, उसकी सारी रिद्धियां, सारा बल, उसका वचन, उसके काय, उसकी सारी कलाएं, उसकी सारी योग्यताएं, उसकी सारी अंतर की भावनाएं, उसकी सारी की सारी रिद्धियां नीच हो जाती हैं भैया। लौकिक संसार की रिद्धि में लगा रहता है, और अंत में नीच स्वभाव कह के उसका पूरा काम खत्म कर दिया उन्होंने। क्या, कि उसका स्वभाव ही नीच है, मतलब उसकी दृष्टि हमेशा नीचे की ओर ही जमी रहती है, नीच पर्याय, निगोद पर्याय की ओर, नीचे की ओर ही वो देखता है। और देखो और खतरनाक, नीच चेत भैया, उसकी चेतना ही नीचे की ओर गिर जाती। मतलब अब कितनी बड़ी बात हो गई कि वो चैतन्य में होते हुए भी नीच। देखो आत्मा की चर्चा सुनते हुए भी चेतना थोड़ी ना आ रही अपने अंदर में, चेतना, चेतना आने का मतलब क्या होता है भैया? चेतना आने का अर्थ ये होता है संसार इंद्रिय विषय भोगों से वैराग्य, सजगता, सावधान। तारण स्वामी ने क्या दिया, उसका स्वभाव नीच, उसकी चेतना नीच। चेतना नीच होने का मतलब समझ रहा? चेतना नीच होने का मतलब है इंद्रिय विषयों से विरक्ति। यदि चेतना नीच नहीं, नीच चेतना कब तक मानी जाएगी? जब तक जीव को इंद्रिय विषय भोगों में राग है, 5 इंद्रिय विषय कसायों में रत है। और चेतना, नीच चेतना मतलब वैराग से रहित चेतना। जहां वैराग नहीं है वहां चेतना नीच है भैया। नीच का मतलब 5 इंद्रिय विषयों की नाली में बहने वाली चेतना। 5 इंद्रिय विषय कसाय नाली है। जैसे जैसे कि आपके रोड के सामने गटर है, जो नाली है, उसमें यदि कोई वस्तु गिर जाए, आज के लोभी जीव है, वैसे कीमती वस्तु गिर जाएगी तो उठा लेगा, लेकिन मान लो कोई सड़ी सी वस्तु गिर जाए, मान लो 10 का सिक्का गिर जाए, अब कोई लोभी महालोभी हो तो पता नहीं, लेकिन कोई महाजन बनिया हो और 10 का सिक्का गिर जाए नाली में, तो उस नाली से 10 का सिक्का नहीं उठाएगा भाई। अब महालोभी हो तो नहीं पता, कोई चिक्कट हो तो नहीं पता, लेकिन यदि कोई बनिया भी हो तो 10 का सिक्का तो नहीं उठाएगा, 5 का सिक्का तो नहीं उठाएगा ना। जैसे कि उस नाली से 5 का सिक्का 10 का सिक्का उठाने का भाव नहीं आते भैया। क्यों नहीं आते भैया? क्योंकि नाली है, गंदगी है, गंदगी में गिर गया भैया, जान दो चूल्हे में। अपने पास 10 नहीं 10,000 है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तो एक बनिए को उस नाली से 10 का सिक्का उठाने का भाव नहीं आता। तो देखो तो, ये देखो तो, अनादि काल से इस जीव की ये अतीन्द्रिय आत्म शक्ति, ये वीतराग चेतन शक्ति, ये इंद्रिय विषयों की नाली गटर में ही बह रही है भैया। मल मूत्र के इस पिंड में, ये अपना जो ओदायक शरीर है, ये ओदायक शरीर ना, जर्जर ओदायक शरीर, ओदायक शरीर में भी सबसे निम्न क्वालिटी का है। तो ये ओदायक जो शरीर अपने को मिला है, इस ओदायक शरीर में जहाँ
अपनी चेतनाएं हड्डी मांस पीप खून रक्त के बीच में बह रही है, इस गंदे मलिन शरीर के बीच में अपनी चेतना बह रही है। देखो तो इस जीव को इस इंद्रिय विषयों में अपनी जो वीर्यत नाम की शक्ति बह रही है, इनमें एक में करके यहाँ से बाहर निकालने का, देखो यहाँ से हटने का भाव नहीं आ रहा, बह रही तो बह ही रही, मलिन हो रही। देखो तारण स्वामी तो उपदेश दे रहा है, चेता रहा है, जीवात्मा उठो, चेतो, जागो। देखो ये उपदेश हमें उदाहरण ऐसा देना चाहिए था, जैसे कोई शराबी होता है ना, शराबी, यदि शराबी शराब के नशे में मदहोश हो, तीव्र मदिरा का रसपान करके यदि कोई शराब पिया हो और वो नाली में पड़ा रहे, वो सब नाली से उठने का भाव नहीं आता। ऐसे ही इस मोह के नशे में नीच परिणति वाला ये जीव, नीच स्वभाव वाला ये जीव, नीच रिद्धि वाला ये जीव क्या करता है भगवान जी, ये इंद्रिय विषय कषाय में बिल्कुल एक में एक होके बहता है। और जैसे शराबी को उस नशे से बाहर निकलने की भावना नहीं होती ना, उस नाली से उठने की भाव नहीं होते ना, वैसे ही मेरी चेतना भी नीच हो गई। नीच हो गई मतलब इन मिथ्या राग आदि परिणाम में ऐसी धुत हो गई है, ऐसी धुत हो गई है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का परिणाम नहीं आ रहा। सावधान जीवात्मा। या फिर वो उदाहरण ऐसा देना चाहिए, हीरे की अंगूठी नाली में गिर जाए या सोने की अंगूठी नाली में गिर जाए, तो भैया बताओ उठाने का भाव आता है कि नहीं आते? कह रहे सोना तो शुद्ध होता है, हीरा तो शुद्ध होता है, मलिन होता ही नहीं, तो वहां उसे निकालने के भाव आते हैं। ऐसे ही जीवात्मा अनादि काल से आत्मा तो शुद्ध है, ज्ञान तो शुद्ध है, ज्ञान तो बुद्ध है, ज्ञान तो त्रिकाली है, तेरा आत्मा तो वीतराग चतुष्टय में है। इन इंद्रिय विषयों की वासना से, इन 5 इंद्रिय विषय कसायों से, इन 84 लाख के परिभ्रमण से, चक्र से अर्थात मिथ्या ज्ञान दर्शन से बाहर निकालने की भावना आ रही कि नहीं आ रही? हीरे की अंगूठी निकालने के भाव तो आते हैं, लेकिन अपने अंतर आत्मा की जो ध्रुव चैतन्य प्रकाश में शक्ति है, इसकी स्वानुभूति करने का भाव आता है कि नहीं आता? और जीवात्मा सावधान। देखो तारण समय तो बहुत खराब खराब शब्द लिख दिए। सुर रमण विषय नीच, उसके सारे गीत संगीत नीच है, विश्वास नीच, इंद्रिय विषयों का, उसका इंद्रिय विषयों का होने वाला विश्वास नीच है, पर्याय दृष्टि होने से उसका सहकार विषय नीच, उसकी रिद्धियां नीच, उसको बाहर की जितनी रिद्धियों का सहकार हो रहा है, अच्छा पैसा दिख रहा है, अच्छी दौलत दिख रही है, वो शास्त्रों को भी जानता है, वो ज्योतिष शास्त्र जानता है, वास्तु शास्त्र जानता है, वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करना जानता है, उसकी सारी रिद्धियां नीच है, चमत्कार करना जानता है, बहुत सारे, वो सारे विषय नीच है भैया। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही नीच, नीच स्वभाव, और नीच स्वभाव होने से नीच चेतना, उसकी चेतना ही निम्न है, नीचे की ओर गिरी हुई है। जैसे वैराग की भावना, वीतरागता की भावना, संयम की भावना, सदाचार की भावना, आत्म कल्याण की भावना, ऐसे कोई विषय उसकी दृष्टि में आते ही नहीं। भगवान आत्मा, ऐसी पीड़ा होनी चाहिए ये चर्चा सुन के कि वास्तव में आज तो ऐसा लगे कि आज तो वैराग का दिन है। भैया आज ही क्यों वैराग का दिन? अरे कम से कम जिनवाणी सुन के तो विरक्त हो रे भगवान जी, एक आध दिन के लिए तो वैराग धारण करो, एक आध दिन के लिए तो इन इंद्रिय विषयों से अलग होने का विचार करो। दिन रात आज इंद्रिय सुखों को भोगने के जितने भी अपने विषय हैं, आज बहुत सारे इंद्रिय विषयों को राग राग का त्याग कर दो कि आज इतने सारे इंद्रिय विषय छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए भैया? आज मन को पसंद आने वाली बहुत सारी वस्तुएं छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि हमारी चेतना नीच हो रही है इस मन के चक्कर। इसलिए कम से कम भैया रोज रोज नहीं, कम से कम जब गुरु महाराज की डांट पड़ती है उस दिन के लिए तो कम से कम, उस दिन के लिए तो कम से कम नींद से जाग जाओ रे। एक दिन के लिए तो भावना भालो कि नहीं कि ना भैया हम तो इतने बड़े पापी हैं, आपकी नहीं हम अपनी कह रहे हैं भैया, हम तो इतने बड़े पापी हैं, इतने बड़े पापी हैं, हम तो पापियों को भी इतने बड़े पापी हैं, क्योंकि पापियों का बाप मिथ्यात है ना, हम पापियों को भी इतने बड़े पापी हैं कि हम इस क्षेत्र इस देशना को सुनने के बाद भी जो हमें करना होगा हम वही करेंगे। इसलिए पाप का बाप मिथ्यात कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये पाप का बाप मिथ्यात? क्योंकि मिथ्यात एक ऐसी बढ़िया गजब की वस्तु है, कितने ही सत्य सुना लो आप जीव को,
वो अपनी मन की मान्यता अनुसार ही परिणमन करेगा। वो अपनी मन की रुचि अनुगामी ही प्रयास करेगा पूरा, उसकी चेतना इंद्रिय विषय नालियों में ही बहेगी। इसलिए मिथ्यात्व को पाप का बाप कहते हैं। सारे पाप की उत्पत्ति इसी से होती है। अब इतनी अच्छी देशना सुन ली अपन ने। अब गुरुदेव की बात इतने अच्छे से पढ़ ली, इतने अच्छे सुन ली आपने और हमने, दोनों ने। हमने सुना, हमने भी पढ़ के सुन ली, तो आपने भी हम यहाँ पढ़ के सुन ली। तो आपने और हमने इतने प्रेम से सुन तो ली गुरु महाराज की बात, लेकिन देखो चेतना नीचे की नीचे ही रही, ऊपर नहीं उठी भाई। कोई ऊपर उठना कब मानोगे? जब आपके जीवन में वैराग्य झलकेगा तब। आपके हमारे जीवन में जब वैराग्य का जन्म होगा तब माना जाएगा कि भगवान जी अब अपनी चेतना ऊपर की ओर उठ गई। और यदि अपनी दृष्टि सन्मुख नहीं हुई तो भगवान जी बताओ, अच्छा चेत नीच, तारण स्वामी के वचन सत्य है, ध्रुव प्रमाण, स्वभाव नीच, सहकार विषय रिद्धि नीच, तो अपना सब कुछ नीच है भाई। यदि जी आप ऑनलाइन हो, यदि आप अपने लैपटॉप पे हो, तो अगला पैराग्राफ खोल देना, सब कुछ नीचे की ओर गिरता जाएगा भाई। क्या करना है भगवान जी? भाई देखो, हम गुरु महाराज की बात सुन तो सकते हैं, है ना। आप और हमारी दोनों की समस्या है ये कि अपन गुरु महाराज की बात सुन तो सकते हैं, सुना भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन भैया आचरण करने में तो पसीने आते हैं ना। सही कह रहे हैं ना। देखो ये पौन घंटे बाद लोग लेफ्ट होना चालू हो जाते हैं, 6 लोग 7 लोग चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा भैया अब तो बहुत सुन लिया। और जाने का कारण ये है कि मंदिर जाना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता है, चर्चा के तो रस है, नहीं तो 45 मिनट भी क्यों रुकते। ठीक है, जाने वालों को रोक नहीं रहा, सिर्फ ये कह रहे हैं कि जीवात्मा जा रहे हो बस ये लेके चले जाना, आज दिन भर कम से कम, आज सुबह से लेकर रात तक ये राग आनंद की अनुभूति में दिन ना निकले बस। आज तो दिन निकले घड़ी घड़ी वैराग्य की भावनाओं के साथ। कब तक खाओगे, कब तक भोगोगे, कब तक पियोगे, कब तक इच्छाओं में रत रहोगे, कब तक इंद्रिय वासनाओं में डूबे रहोगे। अरे तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि तुम नीच हो गए हो। अच्छा भैया वैराग आएगा तो क्या करेंगे? अरे वैराग आएगा तो आत्मचिंतन करेंगे अपन बढ़िया दिन भर। देख संसार की दशा देख के, संसार का परिणमन देख के, संसारी जीव कैसे परिणमन कर रहा है, संसारी जीवों की कैसी दशा है, ऐसे संसारी जीवों की दशा देख के बढ़िया आत्मचिंतन करेंगे, आत्म स्वभाव का चिंतन करेंगे। आत्म स्वभाव के चिंतन से अपने स्वभाव का सच्चा निर्णय करेंगे, वस्तु स्वभाव का निर्णय करेंगे भैया सही में। अरे इतना ही नियम ले लो, मान लो अब सब लोग नियम लेते हैं ना, एक एक दिन रोज एक नियम लेते हैं कि नहीं लेते भैया? यदि अपन एक नियम रोज लेते हैं तो आज का नियम यही है कि आज राग के आज राग के निमित्तों को कम करना है, आज राग की चर्चा कम करना है, आज राग की कथाएं कम करना है, आज टीवी सीरियल मोबाइल से राग का सबका त्याग। फिर क्या करना आज? आज के दिन सिर्फ याद करना तारण स्वामी नीच कह रहे थे हमें बस। और ये विचार करना कि क्यों कह रहे थे नीच से, स्वभाव नीच क्यों कहा उन्होंने। आज के दिन सिर्फ यही विचार करना, तारण स्वामी हमें नीच कह रहे थे, बार बार नीच कह रहे थे, क्यों कह रहे थे? क्योंकि हम शुद्ध बुद्ध आत्मा होते हुए भी, हम गायक परमात्मा होते हुए भी हमें अपनी चेतना को ऊपर की ओर उठाने का भाव नहीं आ रहा, इसलिए बस इसलिए कहा उन्होंने। ऊपर की ओर उठाने का भाव मतलब आज भी हमें भेद ज्ञान की कला नहीं आ रही। शरीर ही मैं हूं और मैं ही आत्मा ही शरीर हूं, ऐसा कोई कहता नहीं। ऐसा एक में एक होकर परिणमन करता है, इसका नाम मिथ्यात्व। ऐसा मुंह से नहीं कहता जी कि शरीर ही मैं हूं और आत्मा ही शरीर है, ऐसा कहता नहीं है। लेकिन इस शरीर में, इंद्रिय विषयों में, राग देश विषय कसाय में एक में होके बहता है, तो कहने से कुछ नहीं होता, मुंह से बोला हुआ कोई प्रमाण थोड़ी ना। उस अज्ञान परिणमन को ही अपना मान के परिणमित हो रहा है, उस मिथ्या मानता के साथ ही परिणमित हो रहा है। अनादिकाल की मिथ्या मानता, ग्रहित मिथ्यात, मैं शरीर आदि पुत्र परिवार मेरा ही है, इस ग्रहित मिथ्यात के साथ परिणमित हो रहा है
इसका नाम ही नीच स्वभाव है। भैया हम तो नीच नहीं है। अच्छा बताओ क्यों नहीं हो भैया तुम नीच? भैया हमने तो तारण स्वामी की बात सुन ली, समझ ली, बोल ली, कह ली, पढ़ ली, मानी कि नहीं? भैया इन इंद्रिय विषयों में एकत्व भाव से बहना बंद किया कि नहीं? राग द्वेष कसाय परिणामों से एकत्व भाव के साथ बहना बंद किया कि नहीं किया? पाप विषय कसाय में उत्साह पूर्वक रति करना बंद किया कि नहीं किया? है ना भैया? सुन तो ली, समझ तो ली, गुरु महाराज की बात अच्छी तो लगी, लेकिन भैया परिणमन से अलग होने की कला, भेद ज्ञान नहीं सीख पाए। भैया यदि अपन भेद ज्ञान नहीं सीख पाए, वेद ज्ञान की कला अपने अंतर में नहीं आई, तो फिर तारण स्वामी का मार्ग अपने अनुभूति में आया कहाँ अभी? जीवात्मा देखो तो, चित्त लगाओ चेतना में तो चिदानंद आत्मा की प्राप्ति होगी। और यदि चित्त लगाओगे संयोगों में, पर भाव में, पर्याय भाव में, अज्ञान भाव में, चित्त लगाओगे अज्ञान भाव में, तो 84 लाख योनियों के धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जागो 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 चेतन, जाग जाओ, हो गया अब अंतर सवेरा रे। अपने अंतर में ज्ञान में वीतराग तत्व का प्रकाश जागा है, अंतर का सवेरा हुआ है। और अब इस संसार में ठहरने की वेरा नहीं रही, अब संसार में डूबने का समय नहीं रहा, अब आत्मरमणता की वेरा है भगवान जी। अंतर शुद्ध निर्णय करना पड़ेगा। अरे अपनी अंतर शक्ति को जागरण करना पड़ेगा भाई। कैसे करें? तत्व का यथार्थ निर्णय करेंगे तो होगा भगवान आत्मा। सावधान। देखो भगवान जी, गुरुदेव की इस अमृत दिव्य ध्वनि को सुन के सावधान। चलो अच्छा, हम आपको 7 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं। आज 52 मिनट हुए हैं, 8 मिनट पहले। लेकिन क्यों छोड़ दे रहा है? क्योंकि भगवान जी ये 8 मिनट कम से कम, आगे के जो 8 मिनट हैं, उदय भैया बोलेंगे, इन 8 मिनट तो कम से कम ये पक्का नियम कर लेना, पक्का क्या, कि अब हम इंद्रिय विषयों की ओर नीचे नहीं गिरेंगे भाई। आत्म तत्व का निर्णय करके, और आज दिन भर सिर्फ वैराग का चिंतन करना। वैराग मतलब किसी से वैर नहीं करना। तो फिर राग और द्वेष की धारा मन में जो अविरल रूप से चल रही है, इस राग द्वेष की धारा को तोड़ने के लिए भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को निरंतर जपना है। अब चाहे आपको जो अच्छा लगे, मैं शुद्धात्मा हूं जपो, मैं शरीर से भिन्न हूं जपो, या फिर अपने संयोग में जो विषय भोग प्राप्त हो रहा है, इनका फल क्या होगा, ऐसा चिंतन करो। यदि चिंतन नहीं होता, चिंतन नहीं कर पाते, तो भैया शरीर से भिन्न में आत्मा, बस यही बार बार निर्णय करो, संसार दुख रूप है और मैं आत्मा सुख स्वरूपी हूँ, ऐसे ही दोहराओ। इससे क्या होगा भैया, अपना अनादि काल से जो मन लगा हुआ है ना राग में, द्वेष में, पर पर्याय में, वो अपना मन वहां से हटेगा। और जब मन आत्म मनन में लगेगा, अंतर में गुरुदेव की बात सुन के झटका लगेगा कि नीच 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 नीच। जब ये बात अंतर झटका मारेगी, तब जीवात्मा कहीं ना कहीं तो चेतना का जागरण होगा, और जहां चेतना का जागरण होगा, उस स्थान पे सुख है, उस स्थान पे आनंद है, और उस स्थान पे मुक्ति है। बस भैया ये गुरुदेव की देशना है। इस मंगल देशना को हम आत्मसात करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय।